हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना बताया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन, कि हम जो फ्रैक्शंस होते हैं उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर लाइन जो सिंपली आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दोनों तरफ एरो होते हैं जो इन्फिनिटली बोथ साइड एंड होते हैं, मतलब नेवर एंडिंग होते हैं और चलते जाते हैं। यहाँ पे आपको एक जस्ट एन एग्जांपल दिया हुआ है, एक छोटा सा लाइन सेगमेंट जिसमें कुछ पॉइंट्स मार्क करके दिखाए हैं, एक तरह से रिवाइज कराया है कि हम जो होल नंबर्स होते थे, सिंपल नंबर्स होते थे, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे। अब बात आती है फ्रैक्शंस की, तो हम फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे आप लोग अपने फिगर 8.10 पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन बनी हुई है। अगर हम इन फ्रैक्शंस को इग्नोर करें तो सिंपली अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ओ पॉइंट है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ये नंबर लाइन चलती। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है पॉइंट P रिप्रेजेंटेड एज 1/3, Q रिप्रेजेंटेड एज 2/3, पॉइंट X रिप्रेजेंटेड एज 7/3। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। यहाँ से यहाँ हम क्या कह सकते हैं, आपने अपने स्केल में देखा होगा 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 5 डिविजन्स होते हैं। सिमिलरली हम नंबर लाइन को कई डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 0 से P तक का कितने डिवीज़न हुए, अगर हम सिंपली यहाँ देखें कि 0 से A के बीच में कितने हैं, 1, 2, 3, तो हमें पता है कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर उसके बाद A के बाद B कब आता है, 3 पार्ट बाद, 1, 2, 3। फिर C कब आता है, 1, 2, 3। तो मतलब लगभग 3 पार्ट्स में पूरा डिवाइडेड है। अगर हम चलें O से A तक, A से B तक और B से C तक, यहाँ पे अगर D होता तो भी 3 पार्ट में होता और फिर D होता, और ये पॉइंट्स जो हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर P पॉइंट लिखा हुआ है तो 1/3 कैसे लिखा हुआ है, 0 to A कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 1, 2 एंड 3, तो टोटल कितने पार्ट्स हुए, 3। अगर हम पॉइंट P को देखें तो ये कहाँ पे, 1, मतलब पहले A पे, तो 1 पॉइंट पे 1/3। Q कहाँ है, कितने नंबर ऑफ डिविजन्स है, 1, 2 और 3, तो इसीलिए डिनोमिनेटर 3 ही है। ओके, न्यूमरेटर में 2 कैसे आया, Q आने के लिए कहाँ से कितना चलना पड़ेगा, 1 एंड 2, तो 2/3। A पे क्या है, 1, 2, 3 डिविजन्स पहले से ही हैं जैसे इन सब में थे। अपॉन A तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 1, 2, 3, 3/3, या फिर हम उसे 1 भी कह सकते हैं। ऐसे ही आपको X पॉइंट बीच में लिया गया है, उसको कैसे लिया गया है, हमें ये तो पता है कि B से C में कितने डिवीज़न है, 3 डिवीजन्स हैं, और X तक पहुंचने के लिए 0 से चलना पड़ेगा। हमें हमेशा इस फ्रैक्शन में देखते हैं कि हमें, तो यहाँ पे X जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता है 3 डिवीजन्स हैं इसमें, B से C, तो यहाँ पे 3 है। जब भी हम एक चीज़ आपको बता रहे थे कि जब भी हम अपने राइट में जाएंगे तो 0 से काउंट करेंगे। ओके, तो X पे पहुंचने के लिए कितने डिविजन्स चलने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप्स चलने पड़े। सही है, 7 डिविजन्स आगे जाना पड़ा, तो 7/3 7th पोजीशन पे है ना X। सिंपली हम 0 से उस पॉइंट की पोजीशन को ऊपर लिखते हैं। सिंपली अगर हम कुछ ना जाने की क्या करना है, तो सिंपली आपको क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए Z पॉइंट दिया होता, ओके, इस पॉइंट पे Z पॉइंट दिया होता, तो क्या होता, Z 0 से कितने पोजीशन पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8th पोजीशन पे Z था, तो 8/3 हो जाता। बस हम इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। और डिनोमिनेटर जो होता है वो इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में कितने डिवीजन है पहले आप ये जानिए, या ओ और ए के बीच में कितने डिवीजन है, तो 1, 2, 3 और 4, तो मतलब हर बार 4 के डिवीजन से। तो कितनी बार कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, डिवीजन जो हो रहा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। देखिए डिनोमिनेटर जो होगा सबका कॉमन है। न्यूमरेटर में हम उस पॉइंट की पोजीशन को लिखते हैं, सिंपली हम न्यूमरेटर में उस पॉइंट की पोजीशन को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे P लिया है तो 0 से किस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे, तो फर्स्ट या 1/4 हो गया। Q कहाँ है, सेकेंड पॉइंट पे, तो 2/4 हो गया। R कहाँ है, थर्ड पॉइंट पे, क्योंकि 1, 2 एंड 3 थर्ड पॉइंट पे। वैसे ही A कहाँ है, फोर्थ पॉइंट पे, तो 4/4 1, हम A पे आ गए। ऐसे ही B कहाँ है, 2 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसको 4/4 तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 पे आना चाहें तो /4 होगा, तो यहाँ पे तो 4 पॉइंट्स हो गए, 5, 6, 7, 8। तो अगर B पे आएंगे तो क्या होगा, 8/4, तो 4 डिवाइड 8/4 कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। वैसे ही Z कैसे हो गया, यहाँ तक 8 था, फिर 9 और फिर 10, तो Z क्या है, 10th पोजीशन पे है, ओके। तो हम न्यूमरेटर में उसकी पोजीशन लिखे अपॉन डिनोमिनेटर जो इक्वल डिवीजन है 4। ऐसे ही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा, इसलिए यहाँ लिखा है पॉइंट P इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1/4, Q रिप्रेजेंट्स 2/4, R रिप्रेजेंट्स 3/4, आपको R पे 3/4 दिख रहा है, एंड Z रिप्रेजेंट्स 10/4, ओके। Z पे 10/4। मूविंग 10 स्टेप्स फ्रॉम O, जब हम 10 स्टेप्स O से चले, मतलब हमें इनिशियल पोजीशन से ही चलना पड़ेगा, राइट। ईच ऑफ लेंथ 1/4 यूनिट, व्हाट डज पॉइंट B रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट 8/4 इक्वल्स टू 2। यही हमने आपको बताया था, जो 2 आया तो वो कैसे आया, यहाँ पे डिनोमिनेटर पे तो 4 ही होगा, फिर से एक बार देख लीजिए, और ऊपर 2 कैसे आया, तो हम B पे आने के लिए कितने पॉइंट चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/2, 8/4, तो कितना हो जाएगा, 2। वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई है। ये था सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस और नंबर लाइन। आप ये पॉइंट्स जो हैं आपका 8.10 और 8.11, ये दोनों आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे ये एग्जाम्पल्स और इसका एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे आया। फिर इसके बाद हम आगे मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू।